स्टार्ट पीरियड में यानी कि करंट मंथ में या नेक्स्ट मंथ में एनी ऑफ द 1 मंथ में अगर हम टीम मैनेजर रैंक अचीव करते हैं तो हमें जो फास्ट स्टार्ट का कैश बोनस मिलना है पर डिवाइस सेल्स वो तो मिलना ही है। इन एडिशन टू दैट व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट टीम मैनेजर रैंक अचीवमेंट पे वी विल गेट एडिशनल 8,800 रुपीज का कैश बोनस प्लस वी विल गेट अ 2,05,000 रुपीज का हीली रेजोनेंस प्लस डिवाइस absolutely free for us, right? So अगेन आई विल जस्ट क्विकली रिकैप। फास्ट स्टार्ट में हमें तीन चीजें मिलती है। एक है अगर हम टीम मैनेजर अचीव करते हैं तो हीली रेजोनेंस प्लस डिवाइस न्यू हार्डवेयर मिलता है। सेकंड है हमें कैश मिलता है टीम मैनेजर बनने पे 8,800 रुपीज। थर्ड है हमें हमारा जो हीली डिवाइस है वो हम तीन 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 सेल करते रहेंगे तो वो अपग्रेड होता चला जाएगा। एंड फोर्थ जो चीज है कि हर डिवाइस के डायरेक्ट सेल्स पे आपको एडिशनल कैश बोनस दिया जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं हीली होलिस्टिक सेल करता हूँ 4,400, रेजोनेंस पे 8,800, रेजोनेंस प्लस पे 13,200, प्रोफेशनल पे 17,600। ये एज पर द नॉर्मल फास्ट स्टार्ट है, एज पर द फुल प्राइस है। बट बिकॉज हीली रेजोनेंस, रेजोनेंस प्लस एंड प्रोफेशनल आर ऑन डिस्काउंट तो थोड़ा सा जो फास्ट स्टार्ट का कैश बोनस है वो भी कम हुआ है बिकॉज द डिवाइस वैल्यू गोइंग आउट इन द मार्केट इज लेस। So this example I have taken to actually navigate you all through this. So supposingly मैं हीली गोल्ड परचेज करता हूँ, फिर मैं कोई भी हीली के 3 वर्जन सेल करता हूँ। माई ये 30 डेज नहीं है, दिस विल बी योर एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ। तो मेरा जो डिवाइस है वो अपग्रेड होगा हीली होलिस्टिक में। दूसरा एग्जाम्पल है अगर मैं हीली रेजोनेंस डिवाइस परचेज करता हूँ एंड फिर मैं 3 सेल करता हूँ, माई डिवाइस will be upgraded to the Healy Resonance Plus. So तीन 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 सेल पे आप इसी तरह आगे बढ़ते जा सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो फास्टार्ट में कंपनी ने चेंजेस किए हैं आर ऑल्सो वेरी वेलकम एंड गुड, ताकि यू नो वी हैव एडिशनल टाइम to motivate our downlines, to support them to do their business. And there is a sense of urgency also, and then there is a sense of relief also, relief क्योंकि people have थोड़ा सा ज्यादा time to achieve their targets, to achieve their goals, etc. And sense of urgency because as we know success loves speed, के जो enthusiasm, जो motivation स्टार्टिंग में लोगों का होता है उसको आप एक मोमेंटम एंड अच्छी एनर्जी देकर सपोर्ट कर सकते हैं एंड टेक दैट अहेड। सो यही जो फास्ट स्टार्ट का जो है एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ वाला जो कंपनी ने दे रही है, इसी के अराउंड मैंने एक ट्रेनिंग ये किया है दैट व्हाट इज रियली द इम्पोर्टेंस of the first 3 months of any person doing the Healy business। तो ये पहला जो 3 महीने होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं। ये मेक इट और ब्रेक इट टाइप होते हैं, राइट? क्योंकि जब ये एक नया पर्सन आता है सो दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, दे हैव अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, दे हैव अ लॉट ऑफ होप, दे हैव अ लॉट ऑफ excitement to do business, to earn money, to change their lifestyle। एंड ये 3 महीना जो पहले 3 महीना है वहां पे एज अ बिजनेस बिल्डर, एज अ स्पॉन्सर, एज एन अपलाइन, एज अ नेटवर्कर, वॉट एवर, एज अ एंटरप्रेन्योर, वॉट एवर दैट इज यू कॉल योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रॉपर नर्चरिंग हो लोगों की। क्योंकि ये पहले 3 महीने में इफ दे आर गेटिंग प्रॉपर नर्चरिंग then they are going to stick with you to continue their business because as I said success loves speed। अगर ये 3 महीने में किसी ने पैसा बना लिया, अगर ये 3 महीने में किसी ने एक बोलते ना लाइक वो सक्सेस टेस्ट कर लिया, फील कर लिया, देन दे आर गोइंग टू बी एबल टू take this business ahead with you much more strongly, and that is what we all want, right? So that is why we have this very small, short and concise but important training on the importance of the first 3 months in your Healy business। तो ये ट्रेनिंग में जो है आई विल टेल यू 7 थिंग्स जो आपने खुद ने भी करनी है एंड आई एम श्योर काफी लोग जो यहाँ पे है वो हमारे साथ अब मोर देन 3 मंथ्स नहीं, अभी काफी टाइम ज्यादा से है, बट आई एम श्योर देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द कॉल हु आर येट इन न्यू बिगनर्स। तो ये पॉइंट्स आप सभी के लिए है टू लर्न योर सेल्फ एंड टू हेल्प
implement in your downline, or for whoever now in the future, in the near future, in the next few months to come, who's going to join your team. So the first and the most important part as a leader or as an upline and as a new beginner for everyone is to attend all the meeting, all the events. जैसे कि आप सभी को पता है, टुडे पोस्ट कोरोना वी आर वर्किंग इन अ वेरी हाइब्रिड एनवायरनमेंट, कि हम काफी मीटिंग्स ऑनलाइन करते हैं, हम काफी मीटिंग्स ऑफलाइन करते हैं, एंड ये दोनों के हाइब्रिड मॉडल में हम वर्क कर रहे हैं। तो आपके टीम में जो भी मीटिंग्स हो रही हो वो आप अटेंड करें। ये मीटिंग हो सकती है मे बी अ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, मे बी अ बिजनेस प्लान, मे बी लाइक अ वियतनाम ट्रिप अपडेट कॉल, मे बी लाइक अ ट्रेनिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो कोई भी जो हमारी टीम की मीटिंग हो रही है वो आप अटेंड करें, बिकॉज यू नो इफ यू आर ओपन टू इंफॉर्मेशन, आपको नई इंफॉर्मेशन हर जगह से मिलती रहेगी, and you will be motivated to know, implement and work on that information to take your next steps. So very important to attend these meetings, online wali and offline wali. Very important to attend seminars. So we have so many people, especially from our South India team, who आपके यहाँ पे आपके लोकल इवेंट्स रेगुलरली हो रहे हैं। तो जो भी इवेंट्स है, सेमिनार्स है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पे वी आर इनवाइटेड, आप वहाँ पे जाइए एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन द फर्स्ट 90 days आपकी पर्सनल काउंसलिंग हो इन द सेंस दैट what do you want to achieve, what are your next steps. So एक अपलाइन एज अ स्पॉन्सर और एज अ लीडर आपका आपके डाउनलाइन के साथ ये फर्स्ट 90 days में क्लोजली मॉनिटर करना, वर्क करना, लर्न करना, एंगेज करना एक दूसरे के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अटेंड ऑल द इवेंट्स, मेड बी ऑनलाइन, मेड बी ऑफलाइन, वट एवर दैट इट इज, please do so which is going to help. Then the second part is your own motivation, right? Do not quit for the first 3 months, right? आपने अगर एक ड्रीम बनाया है, एक विजन बनाया है, एक गोल बनाया है कि यार मुझे 1 महीने में या 2 महीने में ये हीली से मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसा अर्न करना है, एंड फॉर वॉट एवर रीजन शायद वो नहीं हो पा रहा है, शायद आपने 10 प्रेजेंटेशन दे दिए बट 1 महीने में आपको क्लोजिंग कोई भी शायद नहीं आई, हो सकता है, राइट? हो सकता है ये सारी चीजें। स्टिल डू नॉट क्विट, क्योंकि अगर आप ये विजन से आ रहे हैं कि दिस इज अ शॉर्ट टर्म मनी गेम, आज मैं आऊंगा, कल मैं पैसे बनाऊंगा, तो परसों आपके पास शायद वो टाइप का मोटिवेशन नहीं बचेगा। come with a mindset that every day I am going to put in the same amount of efforts, same amount of hard work, same amount of energy and efforts, irrespective of the result. Of course the result counts, of course the money in hand what you're earning counts, but हर एक चीज का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, हर एक चीज को हमें टाइम देनी पड़ती है। जितना फास्ट आप ज्वाइन होके जितना फास्ट आप निकलोगे उतने ही आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं, बट जितना फास्ट अगर आपने ज्वाइन किया है उसको आप मेंटेन करते हो एक मीडियम टर्म, 3 months इज अ वेरी नॉट इवन मीडियम टर्म, लेस देन मीडियम टर्म टाइम, बट 3 महीने आपको देने ही देने हैं। ये डेडिकेशन, ये माइंडसेट से आपको काम करना है, इन आपके टीम में भी लोगों को ट्रेन करना है, क्योंकि यू नो 1 महीने में शायद कुछ ना हो, बट डेफिनेटली दूसरे महीने, तीसरे महीने आप अगर करते रहेंगे, यू विल पुट इन द एफर्ट्स, तो यू विल सी द रिजल्ट। देन द थर्ड पार्ट इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल यू नो don't know things, and that's okay. To not know is completely okay. We do not expect कि भाई हर बंदा आ रहा है वो मेरे लेवल का आएगा या किसी और के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आएगा, बट आप सभी, हमारे सभी के पास बहुत सारी इंटेलिजेंस है। ट्रस्ट मी, आवर ब्रेन कैन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड यू शुड हैव द अर्ज ऑफ लर्निंग एवरी एस्पेक्ट एंड गोइंग टू द डेप्थ ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो काम, एफर्ट, एनर्जी, मीटिंग्स, आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ योर बिजनेस। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स आपने सीखने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द कंपनी, इट्स बैकग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट,
not just theoretically but practically how it works, etc. And again, I am not saying that you have to become like a master of product के यार, मतलब something like that. बट हाँ, बेसिक डिटेल्स, बेसिक फीचर्स, बेसिक कौन सी एप्स काम करती है उसमें, कौन सा हीली में 6 वर्जन ऑफ द डिवाइस है, ये वर्जन का ये प्राइस है, इसमें ये फीचर्स है, एक्सेट्रा। एक बेसिक आपकी भी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान, राइट? क्योंकि अगर हमें पैसा बनाना है तो बनना तो वो बिजनेस प्लान के थ्रू ही है। अगर आप बिजनेस प्लान में प्रॉपरली अपना स्मॉल टारगेट सेट करके चलोगे, उस समझोगे कि कौन से लेवल्स ऑफ इनकम है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रमोशंस है, क्या कैश गिव अवेज है, तभी जाकर आप अपने ये 3 मंथ्स की एक स्ट्रैटेजी बनाकर वर्क कर पाओगे। हमें कोई टॉप मोस्ट रैंक शायद नहीं अचीव करना है पहले 3 महीने में, शायद वो ना हो, एंड वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बट हाँ, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इज द करंट मंथ प्रमोशन। अभी ये महीने में कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो उसको, जैसे मैंने कहा, अभी वो 26,000 रुपीज एडिशनल कैश बोनसेस मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, एंड द बेसिक ऑफ बिजनेस प्लान डेफिनेटली पता होना चाहिए। देन ऑल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैक ऑफिस। सो बैक ऑफिस हमारे सभी के पास है। बैक ऑफिस में देर इज एन ऑनलाइन अकेडमी, बिजनेस ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, डाउनलोडेबल मटेरियल फॉर अस टू डाउनलोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफी सारा कंटेंट है। आप रियल टाइम में वहां पे अपना खुद का प्रोग्रेस देख सकते हो, आपकी रैंक्स डेवलप होते हुए देख सकते हो, कि एक रैंक अचीव करने के लिए क्या चाहिए आपको, वो आप सिंपल वेज में देख सकते हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बैक ऑफिस, द टूल्स, हाउ टू यूज योर रेफरल लिंक्स। एंड ये सारी चीजें जो है ये आपने खुद ने नहीं सीखनी है। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर टीम। एंड ये सारी ही जो चीजें हैं ये हम अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग वेज में हम शेयर करते रहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, बैक ऑफिस के बारे में, कंपनी के बारे में। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजें सीखें, एंड यू हैव मेक इट अ हैबिट दैट यू राइट योर पॉइंट्स डाउन, राइट? क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, एंड हम शायद सारी याद ना रख सके। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ फ्रेश notebook, keep jotting down whatever information is coming your way, so that you can recollect it as and when required। एंड आप जब ये चीज, ये हैबिट आप डालोगे, एक सिस्टम में आप जब खुद चलोगे, ट्रस्ट मी, 2 महीना 3 महीने में यू आर गोइंग टू बिकम लाइक अ मास्टर। आपको ऑफ कोर्स यू आपको कोई पूछेगा यहाँ वहां से कोई भी टाइप का क्वेश्चन, यू विल बी वेल वर्स्ड। एंड क्या होगा कि कल उठ के जब आप एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे होगे या एक बिजनेस प्लान समझा रहे होगे, कोई आदमी कुछ पूछेगा, आप अगर खुद कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो half your battle of convincing that person is won with your own confidence and your own knowledge। So very very important to be and become the master of your business। Again, I do not mean to put pressure on anyone कि यार एकदम सभी आना चाहिए, but हाँ, have that urge to learn, that is the crux of it। Then comes making a list। So nothing, absolutely nothing in our business happens without targeting, identifying who is going to buy this device, who needs this device, who will value this device, who can afford this device, right? So need, want and capacity to buy, ये 3 क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के आपने एक लिस्ट बनानी है। एंड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्रिएशन, के सामने वाले की जो प्रॉब्लम है, राइट, मुझे उसे डिवाइस नहीं सेल करना है, सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम है उसे अगर मैं सॉल्व कर पाता हूं, तो डिवाइस इज जस्ट गोइंग टू बी अ मोडालिटी और अ स्टेप फॉर देम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। किसी का हेल्थ केयर इशू है, आप उसका हेल्थ केयर इशू सॉल्व होगा, शो देम दैट सोल्यूशन, एंड द डिवाइस इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली सोल्ड। अगर किसी का फाइनेंशियल इशू है, शो देम द बिजनेस, हाउ मच मनी दे कैन मेक, एंड देन दे आर गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली एनरोल्ड। So make a list of separate people for product, separate people for business। and यहाँ लिखा नहीं है, बट पर्सनली आई वुड से कि पहली 15-20 मीटिंग आपको आपके अपलाइन को लेकर ही करनी है। यूज देयर एक्सपीरियंस, निचोड़ो उनको, एंड टेक देयर एक्सपर्टीज इनटू consideration and move ahead। So make a list of minimum 30 to
60 people, and take the expertise of your upline about how to go about it. That is very very important. Again, be in touch with your upline. So ये मैंने कहा कि do not have that type of attitude के यार ये बंदे से मैं क्यों पूछूं, या ये मेरा अपलाइन है, ये है, डू नॉट कीप योर ईगो up your head, but in terms of knowledge, in terms of experience, in terms of what they are doing, in terms of success, if they are your upline, definitely कुछ वो लोग काम better कर रहे होंगे. So be in touch with your upline, and by be in touch with your upline and be in touch with your active upline, क्योंकि काफी बार नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बिजनेस में होता है कि जो बंदे ने या जो किसी ने आपने स्पॉन्सर किया, दैट पर्सन इज नॉट एक्टिव एनी मोर, राइट? सो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड. Contact the company, contact your active upline, contact us, and we'll guide you. So be in touch with your active upline, because it is LOS, line of sponsorship. And for all the leaders, for all the uplines also, it is your responsibility to help your downline. आपका वो direct हो ना हो, does not matter, because you're earning money on the business they are getting. So ऐसा नहीं है कि एक बार कोई आपके टीम में आ गया मतलब वो अपने आप करते रहे ना आप enjoy करो. It's a give and take. You are supposed to give your experience, time, energy, efforts, and definitely they are supposed to reciprocate by showing equal amount of energy, time, and efforts, because ultimately it's a teamwork. It's not an upline downline. I personally till date do not believe in an upline downline relation कि कोई मेरा downline है. They are all my business partners, and if I am getting benefited from them, which I am, and if you are getting benefited from your downline, make them succeed, because in their success lies our success as well. So always be in touch with your upline, and always do it the right way. एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन सिस्टम. हर एक के लिए हर एक पर्सन की, हर एक टीम की, हर एक ग्रुप की एक खुद की मैकेनिज्म एंड डायनामिक्स एंड सिस्टम ऑफ वर्किंग है. तो वो सिस्टम को आइडेंटिफाई करे, सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. शायद व्हाट वर्क्स फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर समवन एल्स. इट्स अ वेरी डायनामिक नेचर ऑफ वर्ल्ड एंड बिजनेस. इट्स अ वेरी मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड दैट वी लिव इन. सो always find your, identify the system that your team is following and try to work with it, or make your own system as well. That is also completely okay. And proper systems lead to long term success. That is what is the ultimate key. काफी लोग मुझे पूछते हैं कि यार what to do to succeed. सो आइडेंटिफाई योर ओन सिस्टम ऑफ सक्सेस. दैट इज व्हाट आई विल से. जैसे कोई लोगों के लिए सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स ही चलती है, कोई लोगों के लिए सिर्फ ऑफलाइन मीटिंग्स ही चलती है, कोई लोगों के लिए सिर्फ 1-to-1 डेमोन्स्ट्रेशन ही चलते हैं, कोई लोगों के लिए 3-वे मीटिंग लाइक प्रोस्पेक्ट, स्पॉन्सर एंड द अपलाइन, एक 3-वे मीटिंग चलती है. कोई लोगों के लिए इसमें से थोड़ी चीजें ऑनलाइन प्लस हाइब्रिड, ऑफलाइन प्लस ये भी चलती है. सो आइडेंटिफाई योर ओन सिचुएशन एंड सिस्टम ऑफ वर्किंग. टेक योर uplines help in doing so, and सेट द राइट सिस्टम. क्योंकि आप अगर एक राइट सिस्टम में चल रहे हो या चल के ग्रो करोगे, तभी आप अपने लोगों को भी ग्रो करवा पाओगे. एंड 100% of the times, most of the people who are on the call with us or who are in our team, you have already built a business somewhere else, in another network marketing company or maybe in another traditional business, right? So वहां से आपने भी अपना खुद का एक एक्सपीरियंस गार्नर किया है, and the product over here may be different, but systems and processes can be the same. So use your experience in it. And the seventh and the most important and the last point is to have a target. Do some achievement. Achievement can be very small. Achievement can be कि मैं 3 महीने में 10 डायरेक्ट सेल्स करने वाला हूँ. Achievement can be कि मुझे 1 महीने में, सपोजिंगली छोटा टारगेट में लगाता हूँ, 20,000 रुपये अर्न करने हैं. 1 महीने में मुझे 1,00,000 रुपया अर्न करना है. 1 महीने में मुझे टीम मैनेजर बनना है. 1 महीने में मुझे सीनियर टीम मैनेजर बनना है. 1 महीने में मुझे एटलीस्ट, कुछ नहीं, चलो लेट्स नॉट गेज इट इन टर्म्स ऑफ मनी और डिवाइसेस, मुझे 100 मीटिंग्स करनी है. 1 महीने में मुझे 90 लोगों को ये प्रोडक्ट दिखाना है, डेमो देना है. मेक अ अचीवमेंट लिस्ट.
whatever that is. It can be in terms of money, it can be in terms of rank, it can be in terms of just doing meetings, it can be in terms of attending events, seminars, it can be in terms of anything. But very, very important to set a goal, set a benchmark. And usually I say that money or rank is the right benchmark to have. Of course, decision आपका है, अगर आप कोई अलग benchmark भी set करना चाहे, that is completely okay. And वो benchmark को आपको link करना है with your own लाइफ सिचुएशन, यानी कि अगर मैं टीम मैनेजर बना तो मुझे ₹1,00,000 आएगा, वो ₹1,00,000 मुझे मुझे ₹10,000 का कुछ खरीदना है, या उसमें से मैं ₹20,000 की सेविंग करूंगा, या आई विल टेक माय फैमिली फॉर अ स्मॉल ट्रिप एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड ₹30,000. Connect it with your own emotions, connect it with your own source of happiness, राइट? जहां से आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, कुछ खरीदने से, कुछ शॉपिंग करने से, वॉट एवर इट इज जो आपको एक सेंस ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, लिंक दिस गोल विद दैट. सो अगर मैं टीम मैनेजर बना तो मुझे ₹1.5 लाख की अर्निंग होगी, उसमें से मैं ₹50,000 का एक कुछ शॉपिंग करूंगा, एक टीवी खरीदने वाला हूँ. दैट इज समथिंग दैट यू वांट टू डू और शुड डू, बिकॉज ultimately your achievement, if your achievement is linked with your emotion, your goal is linked with your emotion, you will mentally attract it a lot more. So very important कि कोई small achievement या small goal भी आप लेकर चले जो हमें achieve करना है within the first 30, 60, 90 days. And definitely अगर आप इसे link करते हैं, आप इसे envision करते हैं, तो आपकी जो वर्किंग है उसके टूवर्ड्स, आपकी जो रेट ऑफ सक्सेस है इसके लिए, आई कैन गारंटी यू इज गोइंग टू बी मच 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 बेटर. सो दिस इज समथिंग, ये 7 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आपको खुद को करने हैं, आपको आपके डाउनलाइंस के लिए करने हैं. सो विद दिस आई कम टू द वेरी एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन तो नहीं था आज का, बहुत ही फ्लूइड सेशन था. सो ये हमारे जो आज के तीनों ही एस्पेक्ट्स थे वो हमने कवर करे हैं. And with this, I come to the very end. For those who are not aware, tomorrow in Mumbai, we are having an event of healing.